सो ट्रेनिंग सीएस प्रोफेशनल के बाद करनी चाहिए या सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? अगर ये डाउट आपके माइंड में भी आ रहा है, सो यू क्लिक्ड इट राइट, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये डाउट मेरे माइंड में भी आया था कि सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूं और सीएस प्रोफेशनल के एग्ज़ाम दे लूँ फिर ट्रेनिंग शुरू करूँ। तो ये डाउट हर बच्चे के माइंड में आता है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो अगर मेरा डिसीजन ये होता कि मुझे एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग करनी है तो मेरी लाइफ का शायद वो सबसे गलत डिसीजन होता, ठीक है। मैंने अपने सीएस प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए थे और मेरा एग्जीक्यूटिव के बाद मैंने पूरा ठान लिया था कि मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी ही करनी है, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स को देखती थी वो आगे जा रहे हैं यार, जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे भी था कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ करूँगी तो जल्दी जल्दी क्लियर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि पहले तू एग्ज़ाम क्लियर कर ले फिर ट्रेनिंग करने जा, तब जा करके तेरी चीज़ें बेटर होंगी और तब तू फ्री माइंड से अपनी जॉब पे फोकस कर पाएगी, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर पाएगी। और आई थिंक वो सबसे अच्छी एडवाइस थी और जिसको मैंने माना और अभी मेरे एग्ज़ाम सारे क्लियर हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के बाद जो बच्चे ट्रेनिंग शुरू करते हैं उनके माइंड पे बहुत प्रेशर आ जाता है। एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है आपके ट्रेनर को, ठीक है। और प्रेशर में पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए ठीक होता है जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, पैसे से सपोर्ट करना है, या फिर जिनकी बहुत एज हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा सीएस के अटैम्प्ट्स लग चुके हैं, तो उनका ये है कि एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है और अब कुछ शुरू करते हैं, फर्म में वो कर लेते हैं या फिर कंपनी में। बट जो अगर किसी बेस्ट डिसीजन की मैं बात करूँ, ठीक है, वो होता है सीएस प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करना। सीएस प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि प्रेशर नहीं होता है माइंड में, ठीक है। और प्रोफेशनल की बात मैं कर रही हूँ सारे ग्रुप क्लियर करने के बाद, ठीक है। मेरी एडवाइस बिल्कुल यही है कि सारे ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन करो, ठीक है। मैं ये नहीं सोचती कि एक ग्रुप कर लो, 2 ग्रुप कर लो फिर ज्वाइन कर लो। मेरा बिल्कुल सीधा से यही है कि सारे ग्रुप क्लियर कर लीजिए, तब जा करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है एग्जाम के लिए हमें कोई छुट्टी की नीड नहीं होती है। ICSI हमें ट्रेनिंग टेन्योर में बहुत ही कम छुट्टियाँ अलाउ करता है। एग्जीक्यूटिव पास वाले बच्चों को 52 छुट्टियाँ अलाउ होती हैं, प्रोफेशनल पास वाले बच्चों को सिर्फ 21 छुट्टियाँ अलाउ होती हैं। 52 छुट्टियों में तो कुछ भी नहीं हो सकता यार। एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत सारे लीव चाहिए होती हैं, बहुत सारे पढ़ाई करने का समय चाहिए होता है जो हमें नहीं मिल पाता। इससे हमारे माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है और पढ़ाई भी हैम्पर होती है। तो 2 नाव पे पैर रखना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, जितना भी टाइम लगे, 1 साल 1.5 साल एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, लेकिन अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करिए, तब जा कर के ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। आपको उसके अलग ही फ़ायदे दिखेंगे, देख लेना, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस क्या होते हैं सीएस प्रोफेशनल के बाद कि आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा ट्रेनर से छुट्टियों की नीड नहीं होती है। आप अपने काम पे, ट्रेनिंग पे, प्रैक्टिकल काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थ्योरी, और प्रैक्टिकल पे फोकस कर पाते हो, ठीक। तो स्ट्रेच नहीं करते हैं बिल्कुल भी इस टॉपिक को। सीधा सा मेरे से कोई पर्सनली कभी भी कोई एडवाइस मांगता है ना, मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग और प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग में बिल्कुल प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग ही जीतता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनको सीएस बहुत जल्दी ख़त्म करना है और उनको ये है कि बस मैं अपना खून पसीना लगा दूंगा और एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ करके। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने निकाला है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हाँ आसान भी नहीं होता है। तो हमें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है कि एग्जीक्यूटिव के बाद हमारी लिए ट्रेनिंग ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस एरा, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर एडवाइस की बात करो तो मैं बिल्कुल ये एडवाइस दूंगी कि प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करिए, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट रह ही नहीं गया, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप यू आर लाइक द वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो रहा होगा आई थिंक ये, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं यार, मैं बताऊँ क्या आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड गाइज आई होप यू आर ऑल हैड लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू नॉट हैड लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।